है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 1.1 यह है 11वीं कक्षा की एक्सरसाइज। हमारी 11वीं कक्षा 2026 से 2027 तक NCERT के अंतर्गत। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहला सवाल दिया है तो इसमें हम उदाहरण करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ कि समुच्चय को, जो ये हमारी प्रश्नावली का नाम है सेट्स, इसको कैसे लिखना है और इसके बारे में पूरा मैं विस्तार से बता चुका हूँ। तो अब आप बढ़ते हैं इसमें सवाल की ओर। पहला उदाहरण दिया हुआ है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो बराबर जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखे। समुच्चय रोस्टर रूप के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका था। इससे पहले जो हमने प्रश्नावली करी है उसमें मैंने बताया था कि रोस्टर विधि जो होती है वो सारणीबद्ध विधि होती है और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। दो रूप होते हैं, तो इसमें हमें रोस्टर रूप में लिखते हैं। ये फेमस रूप होता है इसका। ज़्यादातर रोस्टर ही पूछा जाता है, सारणीबद्ध नहीं बोलते हो। कई बार पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो करते हैं इसको सवाल को हल। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। हमारे पास दिया है, हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स का वर्ग प्लस एक्स माइनस दो बराबर जीरो दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसको हमें, इस समीकरण को हमें समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। पहले तो इसे हमें हल कर लेना है। हल करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर इस प्रकार की कोई समीकरण दी हो तो इसकी गुणा इसकी लास्ट वाले से हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा रफ काम में समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए कि ये यहाँ पर x की 2 से गुणा होगी तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 2x स्क्वायर हो गए और बीच में हमारा प्लस का एक आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। 2 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, 2 एकम 2, यानी 2 और 1 ही आता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास कौन सी संख्याएं बनेंगी ऐसी, यानी 2x प्लस का बनेगा और एक x माइनस का बनेगा। तब हमारे पास कौन सी संख्याएं आएंगी ये, तब हमारे पास ये, अगर 2x प्लस का होगा तभी x प्लस का यहाँ पर आएगा। अगर इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे माइनस की और इसकी, तभी हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर भी आएगा। तो दोनों को ये यहाँ पर हल कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अवयव आ गए इसके, वो 2x और माइनस एक्स के रूप में आ गए हैं। तो इससे हम सॉल्व कर देंगे इसको, यहीं पे इसी समीकरण में रख लेंगे। तो बढ़ेंगे आगे, तो लिखेंगे x का वर्ग प्लस के 2x और माइनस का x। यहाँ पर ये इससे प्रूफ हो गया, 2x में से अगर x को घटाएंगे तो ये x आए, प्लस का x आ जाएगा, और माइनस के 2 को ऐसे ही लिख लेंगे और बराबर जीरो, इसी रूप में लिखते जाएंगे अभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को हमने कॉमन ले लिया, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ है ये। तो x का मतलब कॉमन ले लिया। तो भाग करेंगे अंदर से, तो x को भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक x आएगा, प्लस इससे x भाग करेंगे तो x कट जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ पर माइनस का x है, तो यानी अगर जिसके आगे कुछ भी नहीं होता, अंक के तौर पर अगर हम देखें कोई पूर्णांक है या अंक है, तो वहाँ पर अंक 1 होता है। तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम इसको यहाँ पर 1 ले लेंगे, और ये जो चर और अचर राशि होती हैं इनको अंदर ले लेंगे। तो 1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो ये 1 से भाग करेंगे, यहाँ पर x का x ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये अचर राशि है, ये चर राशि है। तो इस प्रकार से माइनस का इधर है और ये माइनस का अंदर भी है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 2 को तो 2 एकम 2 ही आएगा, बराबर 0। अब इनमें देख लो, इन दोनों में कॉमन तो x+1 x+2 है, इसे एक बार ही लेना है, और x ये और x माइनस ये एक बार है, तो इनको एक बार ले लेना है। तो आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम x+2 ले लेते हैं एक बार, और x इसके बाद x माइनस 1 ले लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं आगे के लिए। तो सबसे पहले इसमें हल करेंगे क्या, यदि लिखेंगे, यदि हल करते हुए, यदि हम ले x+2 बराबर 0, तो x बराबर, यानी हम इन दोनों की तुलना जो है 0 से कर लेंगे आगे बढ़ने पर। अगर हम x+1 को ले लेते हैं बारी बारी से, x+2 को लेते हैं अगर हम बराबर 0 के, तो हमारे पास
क्या आएगा अगर x ये इधर से बराबर से उधर चला जाएगा शून्य के, तो ये x जो होगा 2 जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हमारा रूल कहता है। तो x की वैल्यू एक ये आ गई हमारे पास। और यदि फिर लिख लें, यदि x माइनस 1 बराबर शून्य ले, तो क्या होगा, x बराबर ये जो इधर है माइनस में है आगे बढ़ने पर, तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी x की, x बराबर 2 - 2 और x बराबर 1। तो इसको किस रूप में लिखने के लिए बोल रहा है ये, समुच्चय रोस्टर रूप में। तो समुच्चय रोस्टर रूप क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये रोस्टर रूप जो है, सबसे पहले समुच्चय को हम a या b से डिनोट करते हैं, बड़े वाले से, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं। इसलिए समुच्चय यहाँ पे लिखेंगे, समुच्चय समुच्चय रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप कह सकते हैं, रोस्टर रूप। तो क्या होगा, कैसे होगा, वो ऐसे होगा। सबसे पहले ए लेंगे बड़े वाला, ए ले लिया बड़ा, उसके बाद बराबर, और ये हमारी मंझली ब्रैकेट, ऐसे बनाएंगे मंझली ब्रैकेट, और इनके मान को लिख देंगे। पहले -2 को लिख लेंगे, और फिर कोमा लगाकर एक एक्स के मान को 1 लिख देंगे यहाँ पर, और ये मंझली ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा आ गया रोस्टर रूप, और यही होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।